फनफनी बिल्ला। एक समय की बात है। एक सुंदर वृंदापुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम चंदन था। चंदन न केवल अपने खेतों में मेहनत करने के लिए जाना जाता था, बल्कि उसकी ईमानदारी और सत्य निष्ठा के लिए भी प्रसिद्ध था। चंदन का एक पड़ोसी था, लाखन, जो बहुत ही चालाक और धोखेबाज था। लाखन हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता था। एक दिन लाखन ने मन ही मन में सोचा, हे भगवान, ऐसा कौन सा काम करता है ये चंदन, जो लोग इसकी तारीफों के पुल बांधे बिना रह नहीं पाते। और अब तो हद हो चुकी है। सुबह दूध लेने जाता हूँ तब भी चंदन, मार्केट जाता हूँ चंदन चंदन। ये चंदन की रट लगा रखी है इन गांव वालों ने। इस चंदन के बच्चे का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मुझको कैसे फंसाऊं इस चंदन के बच्चे को, कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी तो मुझे करना ही पड़ेगा। बहुत ईमानदारी दिखाता है ये चंदन। कुछ ना कुछ तो मुझको सोचना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं। अरे हाँ, एक आइडिया आया मुझको। अब इस चंदन के बच्चे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पूरे गांव में इस चंदन के बच्चे को मैं बदनाम कर दूंगा। उसने एक योजना बनाई और गांव के सरपंच के पास गया। उसने सरपंच से कहा कि राधे राधे सरपंच जी, पेड़ की छांव में छाता लगाकर धूप से बच रहे हो। वहाँ चंदन ने मेरे खेत से सोना चुरा लिया है। क्या बात कर रहे हो लखन? चंदन ऐसा कर ही नहीं सकता। चंदन तो बहुत ईमानदार आदमी है। आज तक किसी ने भी चंदन के बारे में कोई शिकायत नहीं की। एक बार फिर सोच लो लखन, शायद से तुम गलत फहमी हुई हो। गांव के सरपंच हो आप, आपके सामने मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ सरपंच जी। चंदन ने सच में चोरी की है मेरे खेत से। और सरपंच जी, जिस व्यक्ति पर हम भरोसा करते हैं, भरोसा भी वही व्यक्ति तोड़ता है, जैसे हमारा चंदन। पूरा गांव उस पर भरोसा करता है, मगर उसने हम सबका विश्वास तोड़ा है सरपंच जी। चंदन को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है लखन, अगर सच में चंदन ने तुम्हारे खेत से सोना चोरी करा है तो मैं चंदन को अवश्य सजा दूंगा। अभी तुम जाओ लखन, कल सुबह चंदन से पूछूंगा मैं, और मेरा नौकर भल्लाल खुद जाएगा चंदन को लेने। अब जाओ, घर जाकर आराम करो लखन, कल सुबह तुम भी आ जाना। ठीक है सरपंच जी, तुम गांव के सरपंच हो, मुझे तुम पर भरोसा है सरपंच जी कि कल इंसाफ होगा। अब चलता हूँ मैं भी सरपंच जी। कल इंसाफ होगा या फिर चंदन की तरफदारी करोगे, वो तो कल ही पता चलेगा। अब आखिरकार आ ही गया ये चंदन का बच्चा अपने खेत में से खेती कर कर। अब काफ़ी रात हो चुकी है। अब एक काम करता हूँ, सब सो चुके होंगे। चुपचाप खेत में जाकर सोने के कुछ सिक्के छुपा देता हूँ। अगर कल सरपंच खुदाई करवाता है मेरे खेत में तो मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सोने के सिक्के देखकर सरपंच शक करेगा चंदन पर और चंदन बदनाम हो जाएगा पूरे गांव में। हा 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 हा।
गया मैं चंदन के खेत में। यहीं पर सिक्के छुपा देता हूँ सोने के। कल सरपंच देखेगा मेरे खेत में सोने के सिक्के तो चंदन पर शक करेगा और चंदन फंस जाएगा। कहाँ गए सिक्के? जेब के अंदर रखे थे। हाँ ये रहे सिक्के, यहीं गिर देता हूँ। चलो काम तो हो गया मेरा। चंदन का बच्चा बड़ा ईमानदार बनता था। कल इसको इसकी ईमानदारी की सजा मिलेगी, बड़ा मजा आएगा। मौसम काफी खराब है, कभी भी वर्षा हो सकती है। अच्छा हुआ कि मैंने खेतों का सारा काम खत्म कर दिया। अब वर्षा होगी और मेरे फसल को पानी मिलेगा और काफी भारी मात्रा में फसल खेत लाएंगे। इस साल काफी आमदनी होगी मेरी फसलों की। मेहनत भी बहुत लगी है आज। हाथ पैर दर्द कर रहा है बहुत तेज। सर तो ऐसा दर्द कर रहा है जैसे फट जाएगा मेरा सर। चलो अब मैं आराम कर लेता हूँ। कल सुबह खेतों में मुझको जल्दी जाना होगा। गेट खुला ही रहने देता हूँ। मेरी गाय बाहर है। अगर बारिश ज्यादा तेज हो गई तो गाय घर के अंदर आकर सो सकती है। चलो मैं आराम कर लेता हूँ। रुक जा चंदन, कहाँ जा रहा है तू? तुझे मेरे साथ चलना होगा। लाखन ने तेरे खिलाफ पंचायत बिठाई है। जल्दी चल मेरे साथ। राधे राधे सरपंच जी, किस लिए बुलाया है मुझे? जल्दी बताइए, मुझे खेत में जाना है। आज खेत में बहुत काम है मुझे। चंदन तुम्हें सुबह सुबह इसलिए बुलाया है क्योंकि लखन ने तुम पर एक जुर्म लगाया है कि तुमने लाखन के खेत से सोने के सिक्के चुराए हैं। क्या यह बात सच है चंदन? अगर यह बात सच है चंदन तो मुझको बताओ चंदन, बिना हिचकिचाए, क्योंकि तुम एक ईमानदार हो और पूरा गांव तुमको जानता है। मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। नहीं नहीं सरपंच जी, ये चोरी मैंने नहीं करी है। लाखन मुझे फंसा रहा है। पूरा गांव मेरे बारे में जानता है कि मैं कैसा हूँ। मैं ये चोरी कर ही नहीं सकता। लाखन आपको झूठ झूठ बता रहा है कि ये मैंने चोरी करी है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको मुझ पर शक है तो आप मेरे घर की तलाशी भी ले सकते हैं। लखन बोल रहा है कि मेरे खेत में से सोने के सिक्के चोरी हुए हैं और वह सोने के सिक्के चंदन तुमने चुराए हैं। ऐसा बोल रहा है लखन। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर में चोरी हुई भी है या नहीं, यहाँ भी नहीं पता चला अभी तक। अगर सच में चोरी हुई है लाखन के खेत में से तो कोई ना कोई सबूत तो होगा ही। एक आइडिया है मेरे पास। चोरी लाखन के खेत से हुई है, पहले कोई सबूत ढूंढते हैं। अगर कोई सबूत मिला चंदन तो मैं तुझको माफ नहीं करूँगा। ध्यान रखना तू चंदन मेरी बात का। और अगर लाखन तू झूठ बोल रहा है तो तुझको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो सभी लखन के खेत में, वही मिलेगा सबूत। सरपंच ने तय किया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए दोनों के खेतों की तलाशी ली जाएगी। लाखन ने अपने खेतों में पहले से ही कुछ सोने के सिक्के छिपा दिए थे ताकि चंदन को फंसाया जा सके। तलाशी के दौरान सरपंच को लाखन के खेतों में सोने के सिक्के मिले और उसने चंदन को दोषी ठहराया। ये तो सोने के कुछ सिक्के हैं, मतलब लखन सच बोल रहा है। उसके खेत से सोने के सिक्के चोरी हुए हैं। पुलिस ऑफिसर, पकड़ लो चंदन को और डाल दो जेल के अंदर। फिक्र मत करो सरपंच, बहुत ईमानदारी दिखाता है यह चंदन का बच्चा। पूरे गांव में हालत खराब कर दूंगा मैं इस चंदन के बच्चे की। इतना मारूंगा कि अब कभी दोबारा किसी के भी खेत में, घर में कहीं भी चोरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। दरोगा जी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बेकसूर हूँ। सरपंच जी, मैं बेकसूर हूँ।
मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने चोरी नहीं करी है दरोगा जी, मुझे छोड़ दीजिए। चल चंदन के बच्चे जेल के अंदर, तेरी बहुत हड्डियां तोड़ूंगा, चोरी करता है ना तू, ऐसा सबक सिखाऊंगा तुझको मैं जेल के अंदर। चल अब मेरे साथ चंदन के बच्चे। चंदन को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चंदन ने ईश्वर से प्रार्थना की और सच्चाई की जीत की उम्मीद में रहा। हे भगवान, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है भगवान, मुझे इंसाफ दिलाओ भगवान, मुझे न्याय चाहिए। पता नहीं भला मुझे कुछ शंका हो रही है। मुझे नहीं लगता कि चंदन ने चोरी की है लखन के खेत से सोने के सिक्कों की, और चंदन और लखन के बारे में पूरा गांव जानता है। चंदन एक ईमानदार व्यक्ति है और दूसरी तरफ लखन एक बेईमान और डस्ट व्यक्ति है। चंदन को पुलिस ऑफिसर चंदन को पकड़कर ले जा रहा था, तब मैंने लाखन के चेहरे पर एक अजीब तरह की खुशी देखी। लाखन ने बहुत बड़ी चाल रची है चंदन को फंसाने के लिए। मैं भी गांव का सरपंच हूँ। लखन को पकड़ने के लिए चंदन को जेल भेजना जरूरी था। अब सच का पता लगाऊंगा। बल्लाल, अब सच्चाई का पता लगाने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी सरपंच जी, बोलिए क्या काम है मुझसे? चंदन के घर पर जाओ भल्लाल, और घर के अंदर तलाश करो। अगर चंदन ने चोरी की है तो चंदन के घर पर सोने के सिक्के जरूर मिलेंगे, क्योंकि अगर चोरी हुई एक दिन हुआ है। अगर चंदन ने चोरी की है लाखन के खेत से सोने के सिक्कों की, तो इतनी जल्दी वह सोने के सिक्के को बेच नहीं सकता बाजार में। अब जाओ बल्लाल और सच का पता लगाओ। ठीक है सरपंच जी, जाता हूँ पता लगाने। चंदन का घर पूरा छान मारा, पर एक भी सोने का सिक्का नहीं मिला। ये बात अब मैं सरपंच जी को बता देता हूँ। चलो चलता हूँ। मिला कुछ भल्लाल चंदन के घर पर? चंदन का घर पूरा छान मारा सरपंच जी, पर वहाँ से एक भी सोने का सिक्का नहीं मिला। पता था मुझको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि चंदन ने कोई चोरी नहीं करी। लाखन झूठ बोल रहा था। अब लखन के झूठ को पकड़ने के लिए मेरा पास एक प्लान है। लखन मेरे प्लान में जरूर फंसेगा। भल्लाल, इस संदूक को उठाकर चंदन के खेत में छुपा दो। ठीक है सरपंच जी, अभी छुपा देता हूँ। ये वाला तो लाखन का खेत है, इससे आगे वाला चंदन का खेत है। सरपंच जी ने चंदन के खेत में रखने के लिए कहा था। सरपंच जी, जो आपने संदूक दिया था वो चंदन के खेत में मैंने रख दिया है। और कुछ काम है तो बताइए। अब लखन का झूठ पकड़ा जाएगा बहुत जल्द। अब एक और काम करो भल्लाल, लखन के घर जाओ और लखन से बोलो कि जो सोना चंदन ने तुम्हारा चुराया था, वह सोना चंदन ने अपने खेत में छुपा कर रखा हुआ था। जब सरपंच जी ने चंदन के खेत में फसल को कटवाकर छानबीन करी तो सरपंच जी को एक संदूक मिला। हो सकता है कि वह संदूक तुम्हारा हो लखन, और उसे संदूक में सोने के सिक्के हैं बहुत सारे। ऐसी ऐसी बातें बोलना लाखन को बल्लाल, और कोई गलती मत करना भल्लाल। लाखन को हम पर थोड़ा भी शक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना भल्लाल मेरी बात का। यही मौका है हमारे पास लखन को पकड़ने का। जाओ अब। फिक्र मत करो सरपंच जी, इस बार लाखन का झूठ सबके सामने आ जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। कोई है घर में? लाखन, लाखन, अरे कोई है? कौन कोई बोलता है ये क्यों नहीं? बदतमीज? लाखन? रंग में भंग डालने आ गया। अभी गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय की पार्टी शुरू ही करी थी मैंने, पर ये बदतमीज आवाज मार रहा है। पता नहीं कौन। देखता हूँ बाहर जाकर कौन है ये बदतमीज। अरे लाखन, घर में तू है कि नहीं? बाहर आ।
अबे मोटे, सरपंच के नौकर क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है तू? तेरी वजह से अगर मेरी चाय और पकोड़े ठंडे हो गए तो मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। अब जल्दी बता, क्यों फाड़ रहा था तू गला? लाखन, जो चंदन ने तुम्हारे सोने के सिक्के चुराए थे वो उसके खेत में मिल गए हैं। जब चंदन के खेत की छानबीन करवाई और फसलें कटवाई तो सरपंच जी को वहाँ से एक संदूक मिला। शायद से चंदन ने उस सोने के सिक्कों को उस संदूक के अंदर छिपाया होगा। तुम मेरे साथ चलकर उस सोने के सिक्कों की पहचान कर लो कि वो तुम्हारे हैं कि नहीं। क्या बोल रहा है मोटे? एक संदूक मिला है सरपंच जी को चंदन के खेत में से, और उस संदूक में सोनों के सिक्के हैं। वो मेरे ही सोने के सिक्के होंगे। सरपंच जी का शुक्रिया, उनने मेरे सोने ढूंढ निकाले। चल चल मोटे, चलते हैं, वो मेरा ही सोने का संदूक है। राधे राधे सरपंच जी, आपका नौकर भरलाल बता रहा है मुझको कि तुमने मेरा चुराया हुआ सोना ढूंढ निकाला। जल्दी से खोलो इस संदूक को। इस संदूक में जितना भी सोना है वो सारा मेरा सोना है। पता है मुझको लाखन, ये तुम्हारा ही सोना होगा, इसलिए तो मैंने तुमको बुलाया है। तुम खुद ही देख लो। लखन खोलकर संदूक को और देखकर बताओ ये सोना तुम्हारा है या नहीं। पर मेरी बात ध्यान से सुनो लखन, अगर संदूक के अंदर से सोना निकला तो सोने को देखकर लालची मत बन जाना। सोना तुम्हारा होगा तभी अपना सोना बोलना लखन। अरे सरपंच जी, कैसी बातें कर रहे हो? पूरे गांव में सिर्फ लाखन का सोना चोरी हुआ है और इस संदूक की बात कर रहे हो तुम? ये संदूक चंदन के खेत से मिला है और चंदन ने ही मेरा सोना चुराया था। इसका मतलब ये है कि इस संदूक के अंदर अगर सोना हुआ तो वो सोना मेरा होगा। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा मेरा सोना। कितना बेचैन था मैं तेरे बिना। अभी खोलता हूँ इस संदूक को। खुल जा खुल जा। थोड़ा और जोर लगाता हूँ। खुल 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 जा। इतना सारा सोना। इतना सारा सोना, ये तो मेरा है सोना। लाखन, क्या ये सोना तुम्हारा है? सच सच बोलना लाखन, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। हाँ सरपंच जी, ये मेरा ही सोना है। शुक्रिया सरपंच जी आपका। इतना सारा सोना सोना, ओ मेरे सोना। पुलिस ऑफिसर, सच और झूठ का पता चल गया हमको। चंदन निर्दोष है। चंदन ने कोई चोरी नहीं की थी। पकड़ लो इस लाखन के बच्चे को और डाल दो जेल के अंदर, और चंदन को छोड़ दो। ले जाओ अब लखन के बच्चे को और जेल के अंदर इतना मरना इतना मारना कि इस लखन के बच्चे की हड्डियां टूट जाएंगी। सरपंच जी, जो मुझे जेल भिजवा रहे हो, अरे छोड़ दो पुलिस ऑफिसर, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो। अरे सरपंच जी बचाओ, सरपंच जी छुड़वाओ मुझे, सरपंच जी। सरपंच जी सरपंच जी सरपंच जी। चंदन के बच्चे, तेरी कोई ना कोई साजिश होगी। तूने मेरे को जेल के अंदर डाल दिया। मैं तुझे अब छोड़ूंगा नहीं। एक बार मुझे बस बाहर आने दे। चंदन के बच्चे, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। जाओ चंदन, तुम निर्दोष हो। तुमने कोई चोरी नहीं की थी। लखन ने तुमको फंसाया था। अब जाओ चंदन, और जाते समय सरपंच जी से मिलना। ठीक है दरोगा जी। चंदन, मुझे माफ कर देना। मुझको पता था तुम निर्दोष हो और लाखन तुम्हें फंसा रहा था। लाखन के झूठ को पकड़ने के लिए ही मुझको एक कठिन फैसला लेना पड़ा गया था। इसलिए मैंने तुमको जेल भेजा था ताकि लखन की सच्चाई सबके सामने आ जाए और लखन पकड़ा जाए। कोई बात नहीं सरपंच जी, आप तो इस गांव के सरपंच हो। आप जो भी करोगे हमारी भलाई के लिए ही करोगे। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, फरेब और झूठ की रफ्तार भले ही तेज होती है पर जीत तो हमेशा सत्य की ही होती है।